साथ खड़ा ना हो। आए इस बात हम तेरा शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह के वादे के मुताबिक तू मेरे खुदावंद मेरे साथ है। मैं यहाँ पर अकेला नहीं खड़ा, वादा मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मैथ्यू 28:20 में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐ खुदावंद तू मेरे साथ है, क्योंकि ऐ खुदावंद मेरे मुंह की बातें नहीं, ये ऐ खुदावंद तेरे जुबान मुबारक से कहे हुए अल्फाज है खुदावंद। और तू इंसान नहीं कि कहकर ऐ खुदावंद मुकर जाए, यहाँ कहकर उसको कायम ना उस पर कायम ना है, बल्कि तू जिंदा खुदावंद है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू ऐ खुदावंद मौजी खुदावंद है, तू जो हमारे लिए निजात का पैगाम लेकर आया है। हम तेरा शुक्र करते हैं ऐ खुदावंद, हम तुझे यहाँ पर मुबारक कहते हैं। ऐ खुदावंद पाक तू मेरे जुबान का जुम्मा लेना। ऐ खुदावंद मैं एक की तरफ से एक बात भी नहीं, सारी की सारी बातें तेरी तरफ से हो, क्योंकि शागिर्द भी कहते थे ऐ खुदावंद जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम कहाँ जाए। ऐ खुदावंद तेरी बातों को ऐ खुदावंद तेरे लोग सुनने के लिए ऐ खुदावंद मौजूद है। ऐ खुदावंद ये सारा हफ्ता मैं तुझसे पूछता रहा कि ऐ खुदावंद तेरा क्या ऐ खुदावंद प्लान है इस तरह के लिए, तो तूने मुझे जो कलाम दिया है खुदावंद वो आज तेरे लोगों ने ऐ खुदावंद मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। ऐ खुदावंद दुबई से मुझे यहाँ अबूधाबी में खरीद से लेकर आया है, मैं तुझे जलाल देता हूँ और इस कार्य के लिए और तेरे लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ। मैं सरेंडर करता हूँ। I completely surrender myself. I am nothing. Jesus is everything. Amen. Jesus, you are everything. Jesus, you are everything. मैं तुमको कदम और तुम सबका हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी रहमत तेरी बरकत तेरी बख्शिश इस घर पर अपने लोगों पर कसरत से हो, अपने लोगों को बरकत देना। भाई रूम के लिए सिस्टर के लिए उनकी सारी एक बच्चों के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तेरा शुक्र है इस छोटी सी बेटी के लिए मैं शुक्र करता हूँ। इस घराने अपने परिवार से माला माल कर रहा है और माला माल करता भी करेगा। इस बेटी को कसरत से पूरी आई को बरकत देना, वो बड़े और कदों का जो बड़ा सबको बरकत देना। मसीहा के वाल जलाली और जीन यीशु नाम से आमीन। Praise the Lord. In the Holy Bible we have different names. What is God is living word. जब the word में हम देखते हैं कि दूसरी बुक्स पढ़ी हुई है तो ये बुक जो है अलग किताब है जिंदगी में। दूसरी किताबें नावल अफसाने कहानियां खत्म हो जाएगी, लेकिन चलो किताब का नाम Praise the Lord. इंग्लिश पढ़ने की अपनी तरह भी जाता है, खुशहाली के दिन देखना जाता है, जो है ना पर हो चुका है भलाई थी। Praise the Lord. कोई वक्त था कि उस जगह पहुंचा तो उनको देखा था कि उसने कहा आए रखी जल्द कर क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना भी है। जब लोगों ने ये देखा तो सब बड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो ये गुनाहगार शख्स के जा उतरा। और नबी ने खड़े होकर खुदावंद से कहा आए खुदावंद से मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ का हक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। और इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है और नजात देने आया। हम सब इस आयत को पढ़ेंगे क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। यीशु ने कहा ऐसा के मानो बहुत से नबी हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैंने तुमको आराम दूंगा। ये आराम जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के पास है। ये थके मांदे बहुत से दुनिया, ये वो सजा है जो खुदाइश में हम शुरू में देखते हैं। And I am receiving the prayer of God, and I am receiving the word of God on high. Praise God. पहले तुम बादशाह की तलाश में आओ, सारी चीजें तुमको नाम की बरकत हो। You don't have to be interview. The answer will come at your doorstep.
Hallelujah. The blessing will come at your door. पहले आवे क्योंकि पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश में मैथ्यू 6:33 है। अब ये जो पहला प्रश्न पहला बिहार में क्योंकि सलीब का पैगाम खुदा होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। खुदा की शफकत है आपके ऊपर कि जो है आप क्या निजात याफ्ता हो। हम निजात याफ्ता हो। हमने निजात पाई है। हमने निजात पाई अपने गुनाहों से। हमने निजात पाई अपनी लानतों से। हमने निजात पाई बीमारियों से, दुखों से, तकलीफों से। Praise the Lord. हम निजात याफ्ता हो। हमें खुदा ने निजात दी। खुदा ने सुनसी जब ज़कई के घर में जा रहे हैं, वो उससे खुद कह रहे हैं कि आज इस घर में निजात, क्योंकि खुदा ने निजात है। खुदा यीशु मसीह निजात देता खुदा है। वो मेरा निजात देता है। खुदा ने यीशु मसीह को निजात देता कबूल करने के लिए शैतान देता है। उसको भी कलाम आता है, उसको भी सब कुछ मालूम, हमसे ज़्यादा बाइबल आती है। ठीक है? खुदा लिखा है कि तू गिरा देगा अपने आप को नीचे। क्रिश्चियन आदमी जिसमें आप देखें, कलाम से भी जवाब होगा। सिर्फ कलाम अगर है, जो दिल में है, जो जिंदगी में, वो ही मुकर्रर है। कलाम यीशु ने कहा उससे लाख को करता हूँ कुछ भी नहीं मेरे पास आओ। कसम ना खाना, ना आसमान की, ना जमीन की, ना सर की, दूसरे को ज्यादा कम नहीं की। पहले भी गाली, सेंटर में भी गाली, एंड में भी गाली, इसमें 3-4 ये क्या है? सच है। जुबान हर निकम्मी बात जो तुम्हारे मुंह से निकलेगी उसका तुम्हें अदालत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। वो उनके गुनाहों से निजात देगा। वही अपने सिर्फ वही दे सकता है निजात। एक दफा पहले भी कोशिश की थी पूरी दुनिया को बदल दे, कब हुई क्या वो काम कर सकी? इतना सवाल आया जितना दिन पानी में बस जरा बारिश होती रही, चढ़ने वाला पानी है, आज जो है ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा मैं आपका अंदर नहीं करूँगा। अब जो है ये कंसंट्रेट करें नए अरना में, नए अरना में कंसंट्रेट करें, रोचों करने को मिलते हैं। अब यीशु मसीह है, अब आपके पास निजात है, उससे मिलते हालेलुया। अब यीशु मसीह ने तो कोई गुनाह नहीं किया था, उसको क्यों मारते? क्यों मारते? हमारे गुनाह ईसाया को ठीक लगा था, क्योंकि 3:24 वर्सेस हालांकि वो हमारे ही खताओं के बायस घायल भी हो गया, कुचला भी गया, जो भी उसने मुंह हम खोला और बर्दाश्त किया। ये जो है हमारे एक लाख बार आकर ही बचा सकता था। ये तो हमारा भी वही काम होगा। आसमान से सितारे गिरेंगे, लेकिन यीशु के लोग, यीशु की कलीसिया जो है वो पहले ही उभर जाएगा। हम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करें, आजा इस्तेमाल करें। आज ये हमारे पास निजात और ये सारी रास्तबंद को हासिल करने का, लेने का क्षण देख कर दाल जो है उससे कोई नहीं बना सकता। आपको एक ताज मिलेगा, आपको एक ताज मिल जाएगा, और जो आप जाएंगे खुदावंद के हज़ूर, आपके माथों पर यीशु का खुदावंद का नाम लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। रेवलेशन कुछ मार्क देखो धन्यवाद, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। ये जो निजात का काम है, ये खुशखबरी का जो काम है, ये बैतलहम और वहाँ के जो नासरिया और दूसरे इलाकों में खुदा यीशु मसीह के बैतनिया में गए, गलील में गए, ये उसी का के लिए नहीं है। ये सिर्फ उसी जॉर्डन के लिए यरूशलेम के लिए नहीं है, ये उसी फलस्तीन के इलाके के लिए नहीं है, बल्कि ये सारी दुनिया के लिए निजात का पैगाम है। हालेलुया। ये यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेज दिया, जो इस पर होगा हमेशा। ये आज निजात सारी दुनिया में फैल गई है। विश्व गीतों का हुक्म है, विश्व गीतों का हुक्म है कि जो सारी दुनिया में जीव की खुशखबरी करो।
آزادی کو وہ شاگردوں میں پہلے کہا گیا تھا جو شاگرد شروع میں بنے تھے فرسٹ 20 ڈسائپلز تھے ان کو کہا تھا کہ میں پچھلے ایک پھر جو ہے کہ پیغام سارے سیکوینس ہے پہلے آپ کرتے ہیں پھر آپ دوسری مناظر کرتے ہیں پھر سارے یونین میں پھر سارے پاکستان میں پھر سارے دنیا میں آپ کرتے ہیں پھر ایسے آپ کی گریجویشن ہے یہ اسی طرح آپ کی گریجویشن ہے آپ اس طرح پر اسٹیپ ہے اسی طرح ہمیں اس جگہ بیٹھے نہیں ہیں ہم جو آپ کا ہاں کا ساری دنیا ہے اور بتانا ہے کہ یسوع مسیح ہی نجات دیتا ہے یسوع مسیح ہی نجات دے سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح سارے دنیا کے لیے نجات دیتا ہے یہ بات جو ہے یہ رشتوں کے اوپر جو ظاہر کی گئی کہ ساری امت کے واسطے تمہارے لیے ایمان پیدا ہوا ہے یہ یسوع مسیح پیدا ہوا ہے یسوع مسیح کی نجات ہر قوم کے لیے ہر قبیلہ کے لیے ہے ہر اس شخص کے لیے ہے ہر غیر قوم کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے آج آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے آج آپ کے لیے آفر ہے جو بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہیں ہوگا میرے بہن اور بھائی آج اگر آپ مشکلوں میں گرفتار ہیں آج اگر گناہوں میں گرفتار ہیں آج اگر تکلیفوں میں گرفتار ہیں یسوع مسیح اگر زندگی کو بلا کر آپ اس کے گھر جا کر اس کو کہہ سکتا ہے اس گھر میں نجات آئیے وہ آج بھی آپ کے گھر میں آنے کے لیے تیار ہے وہ آج بھی آپ کی زندگی میں آنے کے لیے تیار ہے وہ آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے کہ میرے بھائی اور میرے بہن آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے He loves you a lot. آپ کا گھر چھوٹا ہے کوئی پرابلم نہیں آپ کسی قسم کی بھی کوئی بھی قسم کسی سسے بندی کا شکار نہ ہو آپ کمزور ہیں آپ موٹے ہیں یا آپ چھوٹے ہیں خدا خیر سے کیا آپ چھوڑے ہیں یا آپ بوڑھے ہیں Jesus loves you. Jesus loves everyone. Jesus loves everyone. Hallelujah. خدا آپ سب سے بہت پیار کرتا ہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ اس کا کوئی پروفیشن کوئی کریں کیا کرتا تھا وہ اس کے بس اس نے کہا اے خداوند تو اس گھر میں آیا ہے میں نے جس سے ناحق لیا ہے میں اس کو اتنا نہیں کہا 100 روپیہ لے لیا وہ بازی نے کھاوا دینا ہی نہیں واپس نہیں ملتا میں اس کو 400 واپس کر اس سمندر ہے آپ کو دینا نہیں کرتے یہ جو ہمارے لیے انسان کی طرح اس نے ہمیں وہ لے کر He has paid the price. He said, okay, I will pay the price to release this thing. سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرو گے جب کورٹ میں کسی قسم کو سزا کا حکم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کوئی چھوٹ سکتا ہے سزا کو اور Jesus is there to pay the price. If you believe Jesus has paid the price, آپ کو کوئی آپ کو کوئی سزا نہیں دیتا ہمارے لیے خدا یسوع مسیح نے سزا برداشت کر لی اس نے لعنت ملی ہے کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکتا کیونکہ خدا یسوع مسیح کو پکڑوا دیا گیا یہی بات ہے ہم یسوع مسیح کو کوئی پکڑ ہم یسوع مسیح کو کوئی مار نہیں سکتا تو میرا کلام کہتا ہے کہ جو میرا کلام سنتا ہے وہ مر بھی اور وہ زندہ رہتا اس لیے میں اپنی اصل پڑھی اور ہماری ممی نے کیسے مری صحیح سلامت ہر لحاظ سے بھی جب آتے ہیں اس طرح سے روزی کے یہاں سے 40 دن کا انہوں نے بیچ میں ایک قسم محبت کا ایک طریقہ مجھے چھڑائے گا وہ مجھے چھڑائے گا آخریت کیا ہے آخریت آپ کی ہے بڑے انسان میں آپ کی ہے نجات یہاں پر بھی نجات آئی یہ نجات کا وعدہ ہمیں یہ سایہ میں بھی ملتی یہ ہمیں دونوں میں بھی نجات تیری نجات سے مجھے نہایت شادمانی ہوتی ہاں میں نے وہ سے خوش ہوں گا خدا وہی نہیں ہے انسان کریں اس کو کیوں کریں یسوع مسیح کی اس کوشش کو رہتے ہوئے تو میں یسوع مسیح میں تو آزاد ہوں میرے اوپر کوئی لعنت کام نہیں کر رہی نہ کر رہی ہے کر رہی ہے ہلیلویا
मुश्किलात so many trials आपकी जिंदगी में आएंगी, but you have to stand firm on the word of God. Hallelujah. खुदा यीशु मसीह आपको तो फतेह देता है, उसने फतेह और मौत पर कब्र पर फतेह, वो उसका जो वजन और उसका कीमती खून खाते रहते हमेशा की जिंदगी उसमें। जॉन 6 पढ़ने लगा हूँ, जब यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसके, और मैं उसे आखिर में फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि पढ़ते हैं, देखते हैं 6:55, क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिर दिन फिर जिंदा करूंगा। मैं उसे आखिर दिन फिर जिंदा करूंगा। Praise the Lord. खुदा यीशु मसीह आपने पाखरू ने उसको क्या किया, जिंदा किया। वही रूह हमारे दिलों में खुदा यीशु मसीह का बसता है। आमीन। रब्बी विचार में है कि वही रूह हमारे दिलों में बसता है जो उसको हमें मानी अपना नहीं कर पाता। हमको एक बार मेरी लोग खुदा का रूह तुम्हें बसता हुआ याद करो तुमसे कहा गया था। फिर पौलुस उसको कहा, क्या तुम नहीं जानते, वो याद करने के लिए जानता, भूल जाते ना। दुनिया की दूसरी मुश्किलात में जरा यहाँ से गए इलेक्ट्रॉन पे चले गए तो हमारा क्या भूल जाता है बस। याद रखना, तुम नहीं जानते खुदा का रूप तुम में बसा हुआ है, मतलब खुदा का मतलब हम क्यों मुश्किल, हम तो शादी करने वाले को हम तो खुदा की खास शादी करने वाले को हम तो स्पेशल हो गए हम तो सब कुछ स्पेशल के पास ये इख्तियार है। दुनिया में बहुत से मुजाहिर हैं, बहुत से नबी हैं, लेकिन किसी भी नबी ने ये जो है गुनाहों को माफ करने का इख्तियार जो है या उनको ऐसा इख्तियार नहीं मिला। सिर्फ यीशु मसीह ने जैसे हमारे खुदा है जिसने कहा कि मैं सिर्फ तुम जान सको। खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैथ्यू 9:5 में 5 से 6 के अंदर खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं आसान क्या है जो कुछ को लेकर आ रहे हैं तो जवाब सांस से अंदर डाल दिया चल से मैं अंदर डाल दिया उनका क्या तेरे गुनाह माफ हो गई वो तो भाई गुनाहों में तो थी प्रॉब्लम सारी गुनाहों में तो आसान क्या है कि जे कहना कि तेरे गुनाह माफ हो इसलिए कि तुम जान सको कि इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का इख्तियार हालेलुया यीशु मसीह के अलावा और कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। हमें सिर्फ यही नजर आता है कि बकरी ज़बह कर लो और ये कर लो और वो कर लो, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता खुदा ने यीशु मसीह मेरे गुनाह माफ कर सकता। लेकिन सिर्फ हम कह सकते हैं कि तुम ये जान लो गुनाह माफ करने की अथॉरिटी यीशु मसीह। तो मैं कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, किस ने करा ये ऐलान है खुदा यीशु मसीह, कोई नहीं ये आज तक चैलेंज कर सका। ये खुदा यीशु मसीह ने कहा और पब्लिकली खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता, कौन है जो तुम में गुनाह साबित कर सकता। ये गुनाह की माफी और से रहाई और बीमारियों से शिफा की खुशखबरी का पैगाम आज इस पैगाम को हमें आज इस पैगाम को हमें समझना है। ये बेवकूफी का पैगाम नहीं है जो लोग नहीं समझ सकते, ये खुदा की कुदरत का पैगाम है। हालेलुया, ये खुदा की कुदरत का पैगाम आपके लिए मेरे लिए, और ये पैगाम यहाँ पर भी हमें काम आता है और हमेशा की बात है। मुझसे आखिरी दिन तक पूरा करूंगा जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी और उसकी मौत से वजन है इसमें जाना है खाब में, इस खाब में दोबारा भूल जाएगा, लेकिन जब हम दोबारा जिंदा होंगे तो कौन सी जिस्म होगी, किसी को ये जिस्म रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, वो गैर रूहानी जिस्म होगा। मेरे जनाब उस जिस्म की बात हो रही है, वो जिंदा हो जाएगा, वो
तो यीशु मसीह जब जिंदा होते सीन खत्म हो जाए, पहले उसने करके दिखाया सब कुछ। सिर्फ आज हमें करना तो नहीं है, तो सिर्फ हमें मानना नहीं है, हमें अमल नहीं करना और नहीं इस जिसने गुलाम यीशु मसीह है, जिसने मेरे लिए खोली की खाई, जिसने मेरे लिए पसली में से खून बहा। जब आदम को लिया गया तो उसकी पसली जो है उसमें से एक हड्डी लेकर उसमें गोश कर दिया और मुझे तेरे लिए wow kids so came from man wow that's what it's called wow आज हम ये चीज करते हैं तो इस चीज also wow है तो आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भला करने के पसली में से और अपनी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। ये यीशु मसीह की दुल्हन है, वो आदम की दुल्हन थी, ये यीशु मसीह की दुल्हन है जो पसली में से खून करने के ऊपर चढ़ी। यीशु मसीह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी दुल्हन को लेकर वक्त आ गया है कि मैं अपनी दुल्हन को सजदे करके उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दिया। आओ खुशी करें, रेवोल्यूशन 19 कह रहा है आओ खुशी करें और शामान हो। हम क्यों सुनता हूँ वहाँ पर तो ना कोई दुख है, ना कोई वहाँ पर प्यास है, ना कोई वहाँ पर कोई और लेबर है, सिर्फ चिराग